हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, 2 वर्णमाला का और 2 संधि का। आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब समास पर होंगे, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं। सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है, वही प्रथम पद प्रधान होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंकज में कौन सा समास? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्माधर्म में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यदि हम इसका विच्छेद करें तो धर्म और अधर्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राप्तांक में समास है। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिफला में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्धन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर निर्धन का मतलब है दुर्बल काय से। यदि आपका बहुब्रीहि समास नहीं दिया रहता तब आप तत्पुरुष समास को करेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें बहुब्रीहि समास दिया है, इसलिए हम बहुब्रीहि समास को ही करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा में समास बताइए। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। महात्मा में देखें तो महात्मा में महान क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा और आत्मा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? भारतवासी, परमेश्वर, महाजन या फिर पीताम्बर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतवासी। भारतवासी अर्थात भारत में रहने वाला, ये एक तत्पुरुष समास है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही कर्मधारय समास नहीं है। बाकी परमेश्वर, पीताम्बर, महाजन ये सब कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अव्ययीभाव समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में या फिर कर्मधारय समास में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। सूर्य का उदय अर्थात क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युधिष्ठिर में समास बताइए। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, षडानन में समास बताइए। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास, क्योंकि षडानन कार्तिकेय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए।
द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकलौता में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो इकलौता इक क्या है, एक संख्यावाचक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश सेवा में समास बताइए। कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और आपके 20 में से कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।